मूविंग ऑन, हमने ज़रा शुरुआती थोड़े बहुत लाइट नोट के साथ कर दिए और अब हम बात करने जा रहे हैं बेनामी जायदादों के हवाले से। बेनामी जायदादें और असासे जब्त करने में अब आ गई है तेज़ी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बेनामी जायदादों के बारे में बताया जिन्हें जब्त कर लिया गया है। उनका कहना था कि ओमनी ग्रुप और आसिफ जरदारी की 32 बेनामी कंपनियों और उनके असासों को जब्त कर लिया गया है। इनमें शुगर मिल्स और तामीराती कंपनियां शामिल हैं। जब्त की जाने वाली जायदादों का अगर कोई वारिस सामने ना आया तो कानून के मुताबिक उन्हें 60 रोज़ में नीलाम कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि कंपनियों के नाम पर मौजूद तमाम शेयर्स भी जब्त हो चुके हैं। शहजाद अकबर के मुताबिक लंदन में मुकीम शरीफ ख़ानदान के अफराद इश्तिहारी हैं और अगर हसन नवाज, हुसैन नवाज और अली इमरान वापस ना आए तो पाकिस्तान में उनके असासे जब्त हो जाएंगे। जो ओमनी ग्रुप हजरत जरदारी साहब की हैं कंपनीज और उन कंपनीज के जितने एसेट्स थे उनको अटैच कर दिया गया है। 32 के करीब कंपनीज हैं और आगे इनके एसेट्स हैं। इसमें कुछ शुगर मिल्स हैं, सीमेंट मिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं। तमाम एसेट्स और इनके बैंक अकाउंट्स तमाम अटैच कर दिए गए हैं। हसन हुसैन, सुलेमान शहबाज, अली इमरान ये सारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं। वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि बिलावल हाउस की प्रॉपर्टीज़ को डरा धमका कर सस्ते दामों खरीदा गया। बिलावल हाउस के तरफ की जायदादें भी बेनामी हैं। रिक्वेस्ट भी फाइल की जाएगी। आप लोगों ने उज़ैर बलोच की GIT पढ़ी है, उसमें वो कहता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने लोगों को इन्फ्लुएंस करने डराने में बिलावल हाउस के अतराफ की जो प्रॉपर्टीज है ना, डरा धमका के वो खरीद सकूं सस्ते दामों पे। वो सारी बेनामी है। मालिकान को डरा धमका के शुगर मिल सस्ते दामों में शुगर मिलें खरीदी गई। अगली बारी हुदैबिया की है, वो भी बेनामी केस है। 16 प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं नैब की तरफ से। एक साहब ने प्ली बार्गेन की, वो साहब अर्थक्वेक रिलीफ अथॉरिटी एरा डायरेक्टर थे 17-18 ग्रेड के। बेनामी प्रॉपर्टीज अटैच किया जाएगा। अली ज़ैदी जैसे कि बता रहे थे कि हुदैबिया मिल्स भी बेनामी की है। तो खैर ख़वातीन और हज़रात, इसी पर बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज़ धामरा से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया धामरा साहब हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमत बेनामी जायदादें अब जब्त कर रही है और ये कह रही है कि बिलावल हाउस के अतराफ़ की जायदादों की जब्तगी की हम बात कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी के लिए सख्त होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये अली ज़ैदी ने बात की है और अली ज़ैदी जो है वो सियासी एक्टर ज़्यादा हैं। वो उनकी बातों पे आप दिल पे ना लें और ना ही सीरियसली जाती है उनकी बात। वैसे अपनी वजारत के बारे में बताने के लिए परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट पे है। उन्होंने कहा कि समंदर से हम तेल निकाल रहे हैं मगर वो नहीं हुआ। उनकी पर्ची पे प्राइम मिनिस्टर बेचारे ने कहा, क्योंकि वो नकल के आदी हैं, जो पर्ची मिली वो बात कर देते हैं, तो 2 नफिल जो है कौम अदा करेगी मगर वो तेल समंदर से नहीं निकला, कौम से ज़रूर निकला है। तो अली ज़ैदी पहले ये बताएं इन बातों के साथ साथ कि उन्होंने अपनी वजारत में पाकिस्तानी कौम की क्या खिदमत की है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, बेनामी अकाउंट की तादाद क्या है इस मुल्क में। अली ज़ैदी पहले ये बताएं कि कितनी तादाद है इस मुल्क में बेनामी अकाउंट की और कितने वो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। पहले ये बात भी लगे, इसलिए इनकी बातों पे सीरियस नहीं होना चाहिए पूरी कौम को और दिल पे भी नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो महंगाई की सुनामी में डुबो दिया है कौम को। अच्छा आजिज़ साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेनामी जायदादें जब्त करके 60 दिन में उनको नीलाम करने का भी कहा गया है। साथ में उनका ये भी कहना था कि आसिफ अली जरदारी की जो बेनामी कंपनीज हैं उनको जब्त करने की बात भी की गई है। आपको लगता है ये तमाम कुछ करके, बातें करके भी आप लोगों पे कोई दबाव डाले जाने की कोशिश की जा रही है या आप दबाव में आ जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम शुरू किया हुआ है और इंतकाम का ठेका शहजाद अकबर को दिया हुआ है। आज ही उनकी जो 2 फेस पॉलिसी और मुनाफकत की सियासत यहाँ से देखी जाती है कि जब जुल्फ़ी बुखारी के बारे में सवाल हुआ उस पर वो साइलेंट रहे और उन्होंने कहा कि ये जवाब जो है आप जुल्फ़ी बुखारी से लें। वैसे तो आप नेब के तर्जुमान बन के बैठे हुए हैं, वैसे तो आप एहतसाब के बड़े सो कॉल्ड एहतसाब के चैंपियन बने बैठे हैं, मगर जब अपनी बात आती है तो आप डाइवर्ट कर देते हैं कि उनसे पूछें। बाकी आपको जो कुछ करना है, जरदारी साहब इस मुल्क की जेल में हैं और वो वाहिद कैदी हैं जिन्होंने अपनी ज़मानत से विथड्रा कर दिया है और आपको खुला मैदान दे दिया है कि जितना इंतकाम, जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन
कर देनी चाहिए आपको, वो करते रहें। जितनी आप में हिम्मत है, जितने केसेस बना सकते हैं आप बनाते जाएं, बताएं नहीं, हम डरेंगे नहीं। क्योंकि ये जरदारी साहब हैं जिन्होंने नेब के एस साहब के जज के सामने कहा कि अगर मेरा रिमांड लेना है तो 90 रोज का ही ले लें, ये शौक पूरा कर लें आप। अच्छा सर, थोड़ी बात कर लेते हैं। सेनेट में आप लोगों ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई शुरू की है, मैं उसके हवाले से थोड़ा सा बात करूंगा कि सेनेटर्स को नोटिस तो इशू हो गए, लेकिन अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि अपोजिशन के नंबर्स कम हो रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल आया तो उन्होंने यही कहा कि जो अपोजिशन के नंबर तो कम हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें, इस हुकूमत का जो नैरेटिव है वो झूठ पे शुरू होकर झूठ पे ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक सेनेट चेयरमैन के बारे में बात है कि उनको अखलाकी तौर पर रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि 75% की अक्सरत रखने वाली अपोजिशन जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दे या अपोजिशन कोई दरख्वास्त जमा कर दे तो उसी दिन बगैर लम्हा आपको रिज़ाइन देना चाहिए। हाँ, एक सिर्फ पोजीशन बचती है सेनेट चेयरमैन को बचाने के लिए, वो है हॉर्स ट्रेडिंग की हॉर्स ट्रेडिंग के बजाय और कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आप सेनेट के चेयरमैन को बचा सकें। हाँ, अगर वज़ीर आज़म भी उनसे मिल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहिबान को इस गेम में कूदने का क्या सबब बनता है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं मैदान में, केपी के चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं मैदान में, वो क्या वोटर हैं या वो बचा सकेंगे सेनेट चेयरमैन को? सिवाय इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के नित नए हरबे इस्तेमाल करने के और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अगर हुक्मरान खुद हॉर्स ट्रेडिंग पे डिपेंड करें और सेनेट चेयरमैन को रिज़ाइन न करवाएं तो वो अलग बात है, वो अपना शौक पूरा करें, अदरवाइज सेनेट चेयरमैन बच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स हमारे पास मौक़िफ़ आ गया और इसी हवाले से बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर साहब, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली ज़ैदी साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने, उन्होंने इसमें बोला है कि हुकूमत ने हुदैबिया मिल जब्त करने की बात की, साथ में ये भी कहा है कि दीगर जो बेनामी आपकी जायदादें हैं, पार्टी की में जो जायदादें हैं वो भी जब्त की जाएंगी। आप समझते हैं कि ऐसी बातें करने से और ये जो बेनामी जायदादें हैं जब्त करने से नून लीग पर प्रेशर पड़ेगा? आप लोग इसी प्रेशर में आएंगे? बिल्कुल, ये इससे एहतसाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नून लीग पर प्रेशर डालने का है और ये इमरान खान की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग जिसको कहते हैं वो की जा रही है। और ज़ाहिर है कानून के तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए, हम किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तशहीर करना, पहले से शाम को बैठ के जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, वो पहले तस्वीरें दिखाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी पर्चियाँ दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमने सब कुछ पकड़ लिया। मेरा ख्याल है ये एहतसाब का तरीका नहीं होता है। एहतसाब का तरीका ये होता है कि आपका जो भी ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके तहत चलना चाहिए। तशहीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर एक का राइट है। अभी आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी का नाम ख़राब नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर आप आज बैठ के शाम को किसी नून लीग के लीडर के बारे में कोई चीज़ कह रहे हैं तो आप क्या पसंद करेंगे कि कल को केपी हुकूमत में जो वज़रा हैं या जिस तरह BRT है उसके हवाले से आप कभी वो जज्बा, वो वैनम, वो जोश दिखाएंगे कि जी देखें हमने कहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसके अंदर कितनी इनकॉम्पिटेंस थी, कितने डिलेज हुए, कितनी कॉस्ट एस्केलेशन हुई है और इसलिए हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें ये 1 2 3 4 5 जो PTI के लोग हैं उसमें इनसे भरपूर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनको पकड़ दकड़ की जाएगी। आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर ये बताइएगा कि जैसे शहजाद अकबर के शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से वकील भेजकर अपना वक्त ज़ाया किया है, उनको चाहिए था कि वहीं इंग्लैंड से ही कोई लॉयर हायर करके वो मामला जल्द अज जल्द निपटा सकते थे, जल्द अज जल्द फाइल कर सकते थे केस को। आपको क्या लगता है कि ये जो शहजाद अकबर का नैरेटिव है इसमें कुछ हकीकत है या वाकई शहबाज शरीफ साहब ने अपना लॉयर लेके वक्त ज़ाया किया? पाकिस्तानी वकील शहबाज शरीफ की मर्ज़ी है ना कि वो पाकिस्तानी वकील को भेजें या आप गोरे वकील लें। जाहिर सी बात है जो ब्रिटिश लॉ के तहत जो भी रिप्रेजेंट कर सकता है वही रिप्रेजेंट करेगा। अगर जिसके पास कानूनी तौर पर इख्तियार नहीं होगा
वहाँ उस अखबार के ख़िलाफ़ केस करने का, तो उसी हिसाब से किया जाएगा। अगर वो पाकिस्तानी वकील होगा या पाकिस्तान ओरिजिन का वकील होगा जो लंदन में बेस्ड है या यूके में बेस्ड होगा, तो ये मेरा ख्याल है शहजाद अकबर को, अब अगेन बात ये है कि ये शहजाद अकबर को क्या सूट करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं और वो शाम को आके टीवी पर बैठ के ये चीज़ें बात करें कि जी कौन सा वकील करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कल तक वो ये कह रहे थे कि ये कभी भी नहीं करेंगे प्रोसीड। आज उनको ये इतराज़ है कि उन्होंने पाकिस्तान से क्यों भेजे वकील। जाहिर है यहाँ से वकील जाएंगे, एंगेज करेंगे वहाँ के कानून के हिसाब से। जो वैसा भी कहेगा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी आप लोगों ने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन हुकूमत ही कह रही है कि अपोजिशन के पास अब इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो इस तहरीक में कामयाब हो सके। इस बात पे कितनी सदाकत है? देखें, अगर अपोजिशन के पास जो ऑन पेपर जो हकीकत है वो तकरीबन 67 मेंबर्स हैं अपोजिशन के पास, और 30 कुछ जो भी बाकी बचते हैं 33 34 वो हैं पीटीआई और उनकी इत्तेहादी जमातों के पास। अब 67 वर्सेस 37 एक बहुत बड़ा 34 35 बहुत बड़ा गैप है। एक ही तरीके से हो सकता है कि कुछ ऐसी कुव्वतें शामिल हों जो प्रेशर करें सेनेटर्स को, जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं, और उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं उनको चेंज करने की कोशिश करें। अगर वो कर सकने में कामयाब होंगे तो क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए अच्छा होगा? आज उस सब सवालों के जवाब सब कहेंगे नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम ये सब क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जी ये नहीं होना चाहिए था, लॉयल्टीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने बड़े पैमाने पर लॉयल्टीज़ चेंज करने में कामयाब होंगे पीटीआई वाले। लेट्स होप। मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें ये सबके सामने होनी चाहिए, फेयरली होनी चाहिए, और कंपटीशन चाहे वो क्रिकेट फील्ड पर हो, चाहे वो सेनेट में हो या नेशनल असेंबली में हो, कंपैरेटिव होना चाहिए, फेयर गेम होनी चाहिए और फेयरनेस सबको नज़र आनी चाहिए।